रात के आप भोजन मांगोगे 12 बजे मिलेगा। आश्रम में आया तो कोई परिक्रमा से माई के तट पे भूखा नहीं भूखे रहेगा। को भोजन, प्यासे को पानी, चाहे जितनी देर, है ना, 24 घंटे। भक्त लोगों ने कहा महाराज जी टाइम टाइम से देंगे भी नहीं, कोई टाइम नहीं, भोजन की कोई टाइम नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है। अरे आदमी कोई भूखा है अपने पास, कहेगा चलो आश्रम पे भोजन करें, अपन कहते हैं बंद हो गया, उसकी आत्मा क्या कहेगी? हाँ, ये कोई होटल तो नहीं है जो बंद हो गई। ये तो सेवा का, माई की सेवा भाई का जब माई की सेवा कर रहे हैं तो खुली दरबार है, 24 घंटे। आओ भाई। यार अभी हम पहुँचे हैं मर्दाना, और मर्दाना का ये हरिहर कुटी आश्रम है। यहाँ हम आए हैं। देखिए हम चलते हैं अंदर, देखते हैं अन्य क्षेत्र यहाँ चलता है, परिक्रमावासियों की सेवा होती है। जानेंगे अंदर चलने के बाद। बड़ा सुंदर यह आश्रम, और इसका जीर्णोद्धार हुआ 2021 में। चलते हैं इस सुंदर आश्रम की या सुंदर दर्शन। कल कल चल चल पक्षियों की कलकल। नर्मदे हर। देखिए हम प्रवेश कर रहे हैं अंदर। एक द्वार ये भी है, और दरवाजे को लगाते हैं और देखते हैं आज कितने दोपहर का समय है। दोपहर का भोजन हर अन्य क्षेत्र आश्रम में होता है। देखिए ये बड़ा सुंदर आश्रम माँ नर्मदा के तट पर, हरिहर कुटी आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो नर्मदे हर जी। देखिए ये आश्रम की प्रसाद है, और गुरुदेव ने कहा कि सामान को वहाँ रखिए। तो पहले सबसे पहले तो हम अन्य क्षेत्र आश्रम का प्रसाद ग्रहण करेंगे, और उसके बाद इस अन्य क्षेत्र को पूरा आपको दर्शन कराएंगे कि कैसे परिक्रमावासियों की यहाँ सेवा की जाती है। नर्मदे हर। किधर बैठूं महाराज जी? जी 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 गुरुदेव, नर्मदे हर। देखिए हम भी अब ये प्रसाद परिक्रमावासी ग्रहण कर रहे हैं। नर्मदा तट पर दोपहर का भोजन हो रहा है। हरिहर कुटी आश्रम है, और ये माँ नर्मदा का सुंदर दर्शन भी हम आपको करा देते हैं। उसके बाद देखिए ये मैया का अति सुंदर पावन दर्शन आप कर रहे हैं मर्दाना से। भगवती राज राजेश्वरी का पावन तट मर्दाना। महाराज जी ने कहा प्रसाद ग्रहण कीजिए, हमारी थाली में आ गया प्रसाद, और हम भोजन करेंगे नर्मदा परिक्रमावासियों के साथ में। ये भोजन का प्रसाद। जय हो माई की लगे भोग रोग मात श्री नर्मदे। कितना सुंदर दर्शन होता है यहाँ से। ये देवादिदेव महादेव का दर्शन, और ये नर्मदेश्वर महादेव, और ये पावन मैया का तट जो आप देख रहे हैं। यहीं से नर्मदा मैया का बहुत ऊंचाई पर यह आश्रम है। और अभी 2023 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में ये आश्रमों के कई आश्रमों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये आश्रम पूरा उसी समय बाढ़ के समय से टूटा हुआ है। फिर भी निरंतर परिक्रमावासियों की सेवा माँ नर्मदा के इस पावन तट पावन आश्रम पर की जाती है। और जो ये हरिहर आश्रम है, इसके बारे में भी हम गुरुदेव से चर्चा करेंगे कि निरंतर परिक्रमावासियों की सेवा और यह सब किस तरह संभव हुए, कैसे ये आश्रम नर्मदा तट के आश्रम जिस पर परिक्रमावासी निरंतर प्रतिदिन आते हैं, और मैया के इस तट पर वो परिक्रमावासियों की संख्या सैकड़ों में आती है, और कैसे माई के तट पर उन सबकी व्यवस्था होती है। वो सारी चर्चा हम अभी गुरुदेव से बैठकर मैया के इस तट पर करने वाले हैं। नर्मदे हर गुरुदेव, नर्मदे हर। नर्मदे हर। देवादिदेव महादेव शिव शंभु आपकी जय हो, जय हो गुरुदेव की। हाँ गुरुदेव, जो माँ नर्मदा के पावन तट पर यह आश्रम है, तो यह निरंतर सेवा कार्य। अभी जब हम आए तो परिक्रमावासियों का भोजन चल रहा था दोपहरी का। तो कब से आश्रम चल रहा है गुरुदेव? ये आश्रम
तो बहुत दिन हो गए जी। तो चल रहा है। जी महाराज जी लक्ष्मण दास गुरु जी। महाराज जी उनके जो लक्ष्मण दा लक्ष्मण दास गुरु हमारे जी उनके वो 19 में शांत हो गए। उसके शांत होने के बाद हम आए, अब ज्यादा चलने लगा। 2019 से आप इस आश्रम में हैं। हाँ आप उनके शिष्य हैं। आप क्या क्या लिख आपकी पदवी? बाबूदास। बाबूदास जी। हाँ जी गुरुदेव। और इसमें खेती वेती कुछ नहीं है, सब माँ नर्मदा देती है। और आप लोग भगत लोग जो है यहाँ, तो वो अपने 2000 4000 दे देते हैं, खर्च करते रहते हैं साधुओं को। पर ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जमीन की आवक हो कि कोई दुकान की आवक हो, ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, माई की कृपा से चल हाँ रहा है। जो भक्त लोग, मैया के भक्त लोग हाँ जुड़े हैं, जो और हजारों की संख्या में आते हैं। परिक्रमावासी। हाँ क्यों, अभी तो महाराष्ट्र बारे कम हो गए। दशहरे से निरंतर दशहरे से जब आते हैं तो 12 बजे 300 आदमी 400 आदमी, आज शाम को 500 आदमी। यहाँ कोई जगह नहीं बचती बैठने खड़े होने को। हाँ, बिल्कुल देखा, वो दृश्य भी हमने देखा है। हाँ परिक्रमा का जो पूरा परिक्रमावासियों के आसन लगे रहते हैं, और वो बाहर तक आसन लगे रहते हैं, बाहर बाहर तक लगे रहते हैं। बर के नीचे लगाते, रास्ते में लगा लेते। भोजन सिर्फ के भोजन यहीं दे दो महाराज, हम वहाँ सो जाएंगे। और जब 2023 में बाढ़ आई थी गुरुदेव, जब भी काफी नुकसान हुआ हाँ आश्रम। नुकसान ये आज कल 8 लाख मांग रहे हैं इसके बनवाई, जो नीचे जो नुकसान हुआ है ना। जी उसके दूसरे हमने एक कारीगर को बताया, भाई इसको बना दे यार, 2-4 लाख ले ले। 8 लाख 8 लाख रुपए ले रहे हैं। और ये जो वहाँ नर्मदा की बाढ़ आई थी, नुकसान हुआ था। है ना। और ये भोले भगवान स्नान कर चुके हैं वो बाढ़ में। हाँ, यहाँ तक जल आ गया था। हाँ जो यहाँ ऊपर तक जल आया था। और प्रशासन ने उस समय कहा था सर्वे कराएगा, मुआवजा मिलेगा, ऐसा कुछ हाँ कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। हाँ बस औपचारिकता मात्र थी उस समय कि मिलेगा मिलेगा, पर आज तक मैंने आपको दिखाया अभी भी तो टूटा फूटा नहीं, बाढ़। आपने प्रयास भी नहीं करा, मांगा भी किसी से नहीं। जी। माँ देगी तब दे देगी है। मैया के 2 हाथ वाले से क्या मांगेंगे, 1000 हाथ वाले से मांगेंगे, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। है ना। हाँ, उनसे क्या आशा करनी। ये जगत को देने वाली माँ नर्मदा हाँ बेटी ये है। हमारा गुण है कि जिस दिन माता विचार बना लेगी कि आज इसको ठीक करवाना, उसी दिन हो जाएगा। जी पर अभी कोई आदमी सोच नहीं रहा, जिस दिन जिसको मारेगी छड़ी उसके डंडे का आवाज नहीं होती, जी है ना। वो मारेगी तो अपने आप कह देंगे महाराज जी हम लगवा रहे 5 लाख, कोई 4 लाख के लाख भर, 1 लाख से तो कम बोलेगा नहीं। जी। हाँ, नर्मदा परिक्रमा महाराज जी, इतने परिक्रमावासी आते तो क्यों की जाती है? इसका क्या महत्व है नर्मदा परिक्रमा? इसका महत्व ये है भाई, देखो माँ है, माँ जगत माता है, उसकी सेवा को आप लोग आए हैं। आप लोगों के लिए अब चल के आए, थक गए, कहाँ भिक्षा मांगे, कहाँ क्या करें। इसलिए हम भाई हमने विचार बनाया कि नहीं, माँ के लिए सहारा ये है कि मेरे बच्चों को भोजन बना के दो, तो दे रहे। उनने चेष्टा करी है, हमने अपने मन से नहीं करी। मैया की मर्जी से ही चल रहा है सब जो चल रहा है। हाँ सब माँ की मर्जी से, माँ जो करती है वो पूरा करती है। इसके पहले और ये गांव जो है मूरत ध्वज राजा की नगरी है। हाँ, राजा मोरध्वज की नगरी ये इसका नाम ही मर्दाना है। हाँ और यह पुराना। और इसमें कान्हा जी ने भोजन किया है। अच्छा, यहाँ कहीं कोई घाट पे भोजन कोई भगवान ने नहीं किया, पर यहाँ भोजन किया है। मर्दाना के इस घाट पर हाँ। कृष्ण भगवान ने स्वयं भोजन किया है। वो पावन भूमि है, और पावन अर्जुन ने, अर्जुन महाराज और कृष्ण भगवान ने मूरत ध्वज राजा के घर में आके भोजन करी है। जी उसी से मर्दाना गांव है, और इसी से उस गांव की कुछ अच्छी भावना है। हाँ, अच्छा निरंतर हाँ चल रहा है। क्योंकि अभी मैं बकावा से होकर आया हूँ, तो बकावा में मैंने अन्य क्षेत्र देखा था, तो उनने कि दिन में भोजन नहीं बनता, रात्रि में बनता है। नहीं महाराज जी, यहाँ तो हाँ। मेरा आदेश ये है, माँ का भी है और मेरा भी है। मैं सेवा कर रहा हूँ, सामने मन ध्यान में बैठा हूँ कि भाई 24 घंटे उपलब्ध। 12 बजे रात के आप भोजन मांगोगे, 12 बजे मिलेगा। आश्रम में आया तो कोई परिक्रमावासी माई के तट पे भूखा नहीं भूखे रहेगा। को भोजन, प्यासे को पानी, चाहे जितनी बेर, है ना। 24 घंटे। भक्त लोगों ने कहा महाराज जी टाइम टाइम से
देंगे भी नहीं, कोई टाइम नहीं, भोजन की कोई टाइम नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार। है। अरे आदमी कोई भूखा है अपने पास, कहेगा चलो आश्रम पे भोजन करें, अपन कहते हैं बंद हो गया, उसकी आत्मा क्या कहेगी? हाँ, ये कोई होटल तो नहीं है जो बंद हो गई। ये तो सेवा का, माई की सेवा बस का जब माई की सेवा कर रहे हैं तो खुली दरबार है, 24 घंटे। आओ भाई आओ, आओ। बैठो, विश्राम करो, प्रसाद बस, ग्रहण करो। बस। उसका उदाहरण मैंने देखा, जैसे मैंने आश्रम में प्रवेश किया, महाराज जी ने सबसे पहले मेरे को कहा कि अपना बैग रखिए और भोजन करिए। हाँ तो आते से दिख गया कि क्या बस, आनंद है यहाँ आने वाले हैं। हमारी तो बस यही आत्मा है, दूसरी नहीं। भाई भोजन करो ओ बस, आराम करो, जी चाहे जहाँ करो आराम, पर भोजन यहाँ करो, है ना। सुबह 11 बजे तो भोजन तैयार हो जाता होगा परिक्रमावासियों को। 10 बजे 10 बजे 10 बजे से निरंतर अब 12:30 1 बजने को है, और अभी तक भोजन आपने देखा, परिक्रमावासी आते जा रहे हैं भोजन करके, अगले पड़ाव की ओर जाते जा रहे हैं। हाँ नहीं, 50 आदमी का भोजन हम तुरंत बनवा लेते हैं। भाई 50 आदमी को बनाओ और जान जाओ 25 या 30 भोजन कर चुके, अब 20 का बचा, भंडारी फिर बनाने लगता है, जी। उसका काम दिन भर यही है। अब बनाते जाओ, हाँ खिलाते जाओ। ना नहीं या ना का कोई काम नहीं है, आओ और माँ के पाओ। दरबार में ना का कोई, माता किसको ना कहेगी, और वही कर रही है, अपन थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। और बड़ा सुंदर आनंदित दृश्य यहाँ से दिखता है, हम बैठे हैं, साथ मैया का दर्शन होता है, ऐसा पावन तट है ये। मैया का किनारा है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? मैया की गोद में तो अपन बच्चे को चाहे जब तृप्त हो जाता है, जी। रोते हुए बालक को माँ गोदी में ले देती, शांत हो जाता है, अच्छे से बैठ बिल्कुल। जाता है। हाँ, ऐसे माँ की गोद है जी, यहाँ अपन को शांति नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? सेवा के लिए भी यहाँ आपके अलावा और भी कुछ भक्त लोग आते होंगे गाँव। बहुत भगत आते हैं, पूरी बस्ती सेवा करती है। भोजन के टाइम पे 10 आदमी हो जाते हैं, कोई भोजन बना रहा है, कोई परस रहा है, कोई खिला रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई फट्टी लग रहा है, कोई सफाई कर रहा है। जी हाँ, एक बार रात्रि में भी देखा था मैंने, रात्रि में भी आया था मैं एक बार हाँ, पहले। तो जो सब कुछ मान लो दिन में भी अभी आ जाए 25 आदमी भोजन वाले, फोन लगा दूं भैया 25 आ गए, तो अब भी 10 आदमी आ जाए। हाँ, उनका भी जैसा आश्रम है वैसे ही उनका भी सेवा का भाव है, इस गाँव में सेवा का कार्य निरंतर चल रहा है। भाई ये आश्रम छोटी छोटी टापरी थी महाराज जी के समय पे, हाँ, तो हमने बोला भैया अपन जब अन्य क्षेत्र चलाएंगे तो बैठने को जगह भी हो ना, तो ये समझ जाओ 1 महीना में ये दोनों बनाए। आश्रम तैयार कर रहे थे, 20 लाख रुपये लगा गाँव वालों ने। अब कितना भाव हो, 20 लाख इकट्ठा कर लिया अब 20 लाख रुपए स्वयं ने गांव से एकत्रित करके ये आश्रम बनाया है। है। और हम तो नंगे बाबा है, बाबा के पास क्या रखा है, मगर जवान है। आपको तो माई हाँ बुलवाती है आपसे, बस और भक्त लोग आपके वचन को पूरा करते हैं। पूरा करते हैं, ये नहीं, नहीं। होता है। अभी गुरु महाराज हमारे 30 साल रहे, जी उन्हें किसी से नहीं कहा कुछ, भजन करते थे और बस। इसी जगह। हाँ यही जगह पे 30-35 साल रहे ये गुरु महाराज, ये जो बैठे ना हाँ, मूर्ति बनी हाँ। हुई है, ये इन्हीं का नाम लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी, लक्ष्मण दास जी की तपस्या स्थली रही है, राजा मोरध्वज की नगरी है, इसको मर्दाना कहा जाता है। और मर्दाना के ही अभी हरिहर आश्रम में हम हैं, जो निरंतर परिक्रमावासियों की सेवा में। कितने वर्ष हो गए लगभग आश्रम को? आश्रम को वैसे चालू बस 30 साल से ज्यादा है, हाँ, मगर छोटे से बड़ा होते जा रहा है। बट 30 साल से तो निरंतर यहाँ परिक्रमावासियों हाँ। की सेवा हो रही है। और बाढ़ के समय नुकसान हुआ, फिर भी देखो आश्रम भाई 10 आज साल भी। से तो हम ही चला रहे हैं, 5 साल हमने वहाँ चलाया, घाट पे ये नाव चलती है ना, हाँ, उस घाट पे हमारी कुटिया बनी है अलग, अच्छा है। वहाँ चलाते थे। जब यहाँ नहीं आते तो वहाँ आते थे परिक्रमावासी। फिर गुरु महाराज संत हो गए, हम यहाँ आ गए तो यहीं जुड़ गए, सब हो गए यहाँ आने जाने लगे। लगे। वो जटाशंकर महादेव है उस जगह। हाँ नहीं, वो जटाशंकर महादेव है ना जी, हाँ, महाकाल, हाँ, उसके उस तरफ जी, बोलिए। नाव लगती है ये उतारने वालों की,
नाव घाट बोलते हैं उसके लिए। जी, मर्दाना का नाव का। हाँ, तो वहीं पर हमारी कुटिया बनी थी। तो देखिए ये गुरुदेव से अपन ने अभी बात की और बड़ा सुंदर ये परिसर पूरा माँ नर्मदा के पावन तट पर ये हरिहर आश्रम में अभी हमें, और गुरुदेव से इस आश्रम का संचालन कब से हो रहा है और ये आश्रम में बाढ़ के समय कितना नुकसान हुआ था और उसके बाद भी निरंतर। हमारी बाढ़ के समय कहीं हिलचिल होने की इच्छा नहीं थी कि हम कहीं जाएं। यही रहे आप। हाँ, इतना पानी हो गया जब खरगोन से पुलिस बुलाई गांव वाले ने, महाराज जी नहीं आ रहे, तो फिर हमको कहिया उठा के ले गए जी जी यहाँ से। जी, फिर यहाँ से गए आप। हाँ, तो जब उस समय भी आपको प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है कि बाढ़ग्रस्त हाँ, क्षेत्रों से तो वो उनको लेकर जाए, तो आपको यहाँ से फिर आश्रम खाली कराया होगा आप गए हाँ, होंगे। ना हम तो कहते थे कि भाई मैया कुछ नहीं करेगी, हम तो रहेंगे बैठे रहेंगे, जी क्या होगा। जी। बोले नहीं। देखिए ये वो देवादिदेव महादेव और यहीं से माई का पावन तट का यह दर्शन हम आपको करा रहे हैं, नर्मदा का अति सुंदर पावन यह दर्शन। और इतनी ऊंचाई पर यह आश्रम बना हुआ था, उसके बाद भी जो बाढ़ के समय यहाँ ऊपर जल आया, देखिए आप बहुत ही नीचे। हमने यहाँ नीचे जाकर जब परिक्रमा में एक संत आए थे उस समय नीचे आरती करी थी, अभी दो बाढ़ के पहले। अच्छा, नीचे पूरा प्लेन बना हुआ था, नीचे हाँ, इधर आदमी बैठते थे, आरती करी थी। यहाँ दादा गुरु की सब। परिक्रमा रुकी थी, दादा गुरु रात्रि विश्राम हुआ था। हाँ, जब दादा गुरु। आया था यहाँ नीचे बैठ के ही आरती कर रही थी। तो देखिए ये पूरा जो बना हुआ था स्वरूप, वो इस बाढ़ के बाद इस तरह से काफी नुकसान हुआ था। और अब गुरुदेव ने कहा निर्माण कार्य के लिए तो 12 लाख रुपए की राशि कारीगर द्वारा मांगी जा रही है। तो आप भी इस लायक हैं और माँ नर्मदा के तट पर इन आश्रमों की सेवा करना चाहते हैं तो जरूर मर्दाना के हरिहर आश्रम में जो गुरुदेव को ऐसा नंबर है यहाँ का जिस पे फोन पे करे कोई भक्त लोग तो पैसा आ सकता है ऐसा। हाँ है, जी क्या नंबर है? वो वहाँ लिखा है जी पूरा, तो मेरे को याद वो आश्रम गेट पे लिखा है। जो गेट पर जो 999 है शुरू में। जो नंबर है वो भी हम आपको बताएंगे। और देखिए यहाँ से इस पार से उस पार नौकाएं भी चलती है। ये मर्दाना से किधर जाती हैं? ये बेगांव, बेगांव। सामने बेगांव। बेगांव है और मंडलेश्वर की तरफ आप जा सकते हैं यहाँ से। इस तरह ये नौकाएं भी चलती है। हाँ, बस चलती है। और हरिहर आश्रम का यह दर्शन, यहाँ नर्मदा मंदिर भी उसका भी आपको दर्शन हम कराते हैं। और बड़ा सुंदर ये आश्रम, ये जितने रखे नर्मदेश्वर महादेव हैं सभी जो नर्मदा मैया से निकले हुए स्वरूप का यह दर्शन है। और देखिए पूरा भक्त लोग और श्री श्री 1008 लक्ष्मण दास जी महाराज की तपोस्थली यह रही है और यह उनका दर्शन आप कीजिए। श्री श्री 1008 साकेत वासी श्री लक्ष्मण दास जी त्यागी महाराज जो माँ नर्मदा के इस पावन तट पर इस आश्रम में उनका तपस्या सेवा केंद्र था। जब एक कुटी यहाँ बनी हुई थी और कुटिया के बाद गांव के भक्त लोगों ने यहाँ इस आश्रम को ऐसा स्वरूप दिया, लगभग 20 लाख रुपए खर्च करके यह आश्रम बना। और 30 वर्षों से निरंतर माँ नर्मदा के इस तट पर, माँ नर्मदा के इस पथ पर परिक्रमावासियों की सेवा की जा रही है। परिक्रमावासियों का विश्राम, गुरुदेव ने बताया कि भोजन के लिए जब परिक्रमावासी आ जाए उनको भोजन मिलता है और कभी ये नहीं कहा जाता कि भोजन बंद हो गया। ऐसे इस पावन तीर्थ स्थान मर्दाना का दर्शन हमने आपको कराया। देखिए परिक्रमावासी रुके हुए और ये मंदिर है, मंदिर का भी हम दर्शन कराते हैं आपको। माँ नर्मदा जी का यह दर्शन। तो दी ये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, जय हो माई की, माई के स्वरूप की जय हो। माँ गंगा जी की जय हो, माँ यमुना की जय हो, माँ सरस्वती की जय हो, जय हो रेवा माई। वो प्रतिदिन वो तो चलता ही रहता है, घूमता रहता है, उन्हीं की माया है। हम इसके घर पे रहते हैं। महाराज जी, हाँ आप कह रहे थे ना आपने कब की परिक्रमा? ये पहली परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा कितने दिनों में की थी आपने? पहली परिक्रमा 12 महीने में करी जी। दूसरी करी 2 साल में 24 महीने में जी। और तीसरी 3 साल 3 महीना 13 दिन में करी। 4 चित्रमा से करे रास्ते में। अच्छा। हाँ, एक करा बकामा में, एक करा भड़वच में, एक रायसेन जिला में किया,
और फिर दूसरा जबलपुर बकैया, ऐसा फिर तीसरे में यहाँ चौथे। मतलब 3 परिक्रमा आपने कर ली। हाँ और ये अभी बता रहे थे नाग देवता आए थे, यहीं रहते हैं? हाँ, वो तो 12 महीने भाई घूमता रहता है बिल्कुल। ये प्रतिदिन दर्शन देता है, कभी 4 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, ऐसे घूमता रहता है। और यहाँ कोई जैसे परिक्रमा से लेटे रहे इनके पास नहीं आते? नहीं, उनके ऊपर कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हम कह देते महाराज यहाँ मत रहो, वो भाग जाते बेचारे। कहाँ गए हो अभी? नहीं, इधर चले गए वो। ये रास्ता है यहाँ, ये वो रास्ता है, ये 2 रास्ता है, निकल जाते हैं वो। तो कह देते कि जाओ भाई, इधर कहाँ रहो, तो भाग ऐसा। जाते। हाँ, इधर आता है, कीड़ा मकोड़ा खा रहा है। किधर से निकला था वो? उधर से आया, ऊपर से आया था? अपन ने तो देख नहीं पाया। क्यों, कहाँ से किधर से आया था? वो तुमने जाते समय देखा उन भाई ने? नहीं, वो तो घूमते ही रहता है। देखो यहाँ भी। कोई वैसा नहीं। क्यों, किधर से आया था? वहाँ नदवा में से। वहाँ आ गया था? हाँ, फिर बीच से चला गया। यहाँ से आया और यहीं से चला जाता हाँ, है, ये ये- रास्ता से। देखिए, हाँ उनका भी ये देखो, अब जंगल लगा है महाराज जी। जब हाँ ये यही रहेंगे वो। आश्रम नहीं बना था, जब तो दिन में 4 मिलते थे देखने को। ऐसा हाँ, जी हाँ। अपन को ये आश्रम छोटे छोटे थे, कच्चा था। यहाँ सब में कांटा खोबड़ा लगा था ये जंगल। तब दिन में 4-10 दिख जाते थे, हाँ, बिच्छू देखते थे। उनका घर है, वो कहाँ जाएंगे? वो भी माई की कहते हैं ना, हमको उनका डर नहीं लगता। ततस्तु जीव जंतु तंतु मुक्ति मुक्तिदायकम। हमको सबका क्या है कि जो जीव का हमारा, जो उनका, वो भी अपनी जान बचाते, हम भी अपनी जान बचाते। हाँ, अपनी जान अपने हार्ट सुन के चले गए वो, हाँ? जैसे उन्होंने देखा हाँ, कि चले गए नहीं, तो। वो समझदार है तो बिल्कुल। अगर यहाँ बैठा हो, हम कह देंगे तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, चलो, हाँ हम जाता है। ऐसा कई वर्षों से आ रहे हैं। हाँ, कई वर्षों से। महाराज जी ने बताया नाग देवता आते हैं यहाँ और चले जाते हैं, कितने परिक्रमा से रुकते ठहरते, कभी हाँ, तो माचिस ऊपर आए नहीं। वहीं रखी है तो भंडार। देखिए ये बढ़िया अति पावन सुंदर दर्शन माँ नर्मदा का, और ये मर्दाना से हमने आपको कराया। ये हो रे वाह महारानी की। देखो ये आ गए, गुरुजी ने कहा था परिक्रमा से आते रहते हैं, और ये अभी परिक्रमा से आए। देखो ये हाँ, आते रहते इसको हैं। सुनाएंगे, इसको सुनाएंगे बजा के एक भजन मैया का। हाँ बैठ जाओ आराम से, बैठ। अरे भूखे हैं भगवान। चलते हैं यहाँ से अगला आश्रम की ओर। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत